हेलो दोस्तों। तो आज फिर से मैं आपके सामने करंट अफेयर के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारा 66 नंबर का एपिसोड है। अगर आप पीछे का नहीं देखे हैं जाकर के उसको देखिए, देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, नोट करने के बाद रिवीजन करिए, रिवीजन करिएगा तब जाकर के नौकरी मिलेगी। ठीक है, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, जिसका भी सफल होना, जिस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, उस वहां पे आपकी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो आज हमारा 66 नंबर का एपिसोड है और यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी कराया जाता है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारा क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, और अगर अगर अपने खुद से भी, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन खुद से भी आप क्वेश्चन को क्रिएट करना, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। ठीक है, खुद से क्वेश्चन फॉर्म करना शुरू करिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, आपका अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए और खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू करिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये खुद से सोचना शुरू करिए। ठीक है, और खुद से सोचना शुरू कर दिएगा तो उसके बाद आप उसका आंसर ढूंढिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। और हो सकता है कि जैसे कोई एग्जामिनर, कोई जो आपका एग्जाम ले रहा है वो कोई तुर्रम खान नहीं है, वो भी खुद से ही वो क्या करता है, खुद से इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने भी इंफॉर्मेशन बन सकते हैं वो भी यही करता है, वो भी यही सोचता है। ठीक है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है, कि वो भी सोचता होगा कि इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कितने एग्जाम, कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो ये काम खुद से करना शुरू करिए। ठीक है, तो फिर आपका आपका सोचने का तरीका और एग्जामिनर का सोचने का तरीका मैच होगा तो क्वेश्चन मैच होगा, और क्वेश्चन मैच होगा तो आपका क्वेश्चन आंसर जो आप पढ़े होंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर ऑफ फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रो PHCIS। ठीक है, PHCIS, PHCIS, हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स। व्हेन वाज द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लॉन्च्ड। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं गैया। क्या है ये, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है, गैया टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप, गैया टेलीस्कोप, ये कहां है, ये, हाँ, इसको लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च कब हुआ था, 19 दिसंबर 2013 को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 19 दिसंबर 2013 को। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस टेलीस्कोप को क्या कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया, मतलब ऑपरेशन में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। ये करता क्या था कि गैलेक्सी का 3D मैपिंग करता था। ये क्या, 3D मैपिंग। ठीक है, 3D मैपिंग ऑफ गैलेक्सी, मतलब जो गैलेक्सी, जो बहुत सारे गैलेक्सी हैं, आपको पता होगा कि स्पेस में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, तो उस गैलेक्सी का 3D मैपिंग करता था ये टेलीस्कोप। किसका था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था। और ये टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ था, 19 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं। ऑन विच मार्च 27, 2025 यूरोपियन स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ठीक है, द मिशन वाज लॉन्च टू कैरी आउट 3 डायमेंशनल मैपिंग। क्या है, 3 डायमेंशनल मैपिंग ऑफ द गैलेक्सी। द मिशन विच बिगैन इन 2013 precisely mapped the position and the motion of more than 2 billion stars and celestial bodies। ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री। अब ये किस दो कंट्री के साथ हुआ है, तो ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है, ये किस तरह का एक्सरसाइज है ये देखो, द 4th एडिशन ऑफ, कौन सा एडिशन है ये, तो चौथा एडिशन है, 4th एडिशन ऑफ
बाईलैटरल ट्राई मिलिट्री, बाईलैटरल, ठीक है, इंडिया यूएसए का है, बाईलैटरल हो गया, ट्राई मिलिट्री मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का है, ठीक है। और किस तरह का है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, मानवीय सहायता के लिए, किस लिए है, मानवीय। तो पूछा सकता है कि ये जो टाइगर ट्रम्प है वो किस तरह का एक्सरसाइज है, तो ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता के लिए, ठीक है। एंड डिजास्टर रिलीफ, मान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, कौन से नंबर का है, तो चौथा एडिशन है, ठीक है। द यूएस विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम, कहां होगा ये विशाखापट्टनम में होगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन एचएडीआर एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, बस आपको इतना याद रखना है किस तरह का साइज है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, क्या है, मानवीय सहायता एंड आपदा राहत, ठीक है। और ये चौथा एडिशन है, कहां हो रहा है, विशाखापट्टनम में, ये आपको तीन चीज याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज होते हैं इंडिया और यूएस के, कौन कौन सा है, देखो एक तो टाइगर ट्रम्प हो गया, इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो सबसे लिखिए वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, प्रहार, इसके अलावा युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास। इसके अलावा पूछा जाए कोप इंडिया, कोप इंडिया। इसके अलावा क्या होगा, और है मालाबार, मालाबार दरअसल क्वाड कंट्री के बीच होता है, ठीक है, कौन कौन, इंडिया, मालाबार, ठीक है, इंडिया यूएसए, इंडिया यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या होता है, ये चारों कंट्री को मिलाकर बोलते हैं क्वाड, और इसी क्वाड कंट्री के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो ये चार हो गए इंडिया, और एक ये टाइगर ट्रम्प, टोटल 5 एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूएसए के साथ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट, अभी भारत ने, अभी पता होगा आपको कि म्यांमार, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन, ये भी नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा, BRAHMA, कौन लॉन्च किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है, कहां, म्यांमार में, किस लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यही मानवीय सहायता के लॉन्च किया है। पता होगा आपको कि म्यांमार में अभी 7.7 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है, ठीक है, और उसी भूकंप में राहत सामग्री प्रदान करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, कहां, म्यांमार में, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अभी इंडिया से एक साथ, इंडिया और रसिया, इंडिया से रसिया के साथ एक्सरसाइज हुआ ये इंदिरा, ध्यान रखेंगे, ये भी इंदिरा, ठीक है, INDRA, इंदिरा हुआ है किसके साथ, इंडिया और रसिया के साथ, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल के साथ कौन सा होता है, तो इंडिया नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, ठीक है, इंडिया और नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, सूर्य किरण, ठीक है, इंडिया नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन, हु विल लॉन्च द पॉलिसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल, ठीक है, तो ये लॉन्च किया है, हु विल लॉन्च द पॉलिसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल, कौन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तब यहां से क्या होता है देख लेते हैं, नीति आयोग किसके द्वारा है, किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, नीति आयोग है और नेशनल काउंसिल ऑफ NCAER नीति आयोग और NCA, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, NCAR हैव जॉइंटली लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल, क्या पोर्टल का नाम है, नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम, ये पूरा पोर्टल का नाम है। क्या करेगी पोर्टल ये, तो विच विल प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक और फिजिकल पैरामीटर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि
नामक नया एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो 1990 से 22-23 तक के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करेगा। मतलब ये सोशली क्या हो गया, सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल पैरामीटर पे एक डाटाबेस तैयार करेगा, ठीक है, और इसे व्यापक डाटाबेस प्रदान करेगा। इस पोर्टल का शुभारंभ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टल का नाम। अब यहां से क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं आया तो बिल्कुल गलत बात है, क्वेश्चन अपने खुद से क्रिएट करना शुरू करिए कि यहां से रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो NCAR क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च। ये कब बना, ये जो बॉडी है, ये बॉडी कब बना, तो ये बॉडी बना 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेड ऑफिस कहां पे है, तो दिल्ली में है, ठीक है। हेड ऑफिस आपका दिल्ली। नीति आयोग तो आपको पता ही होगा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का फुल फॉर्म है। कब बना, 1 जनवरी 2015 को बना, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस द मल्टीनेशनल इन INEOCOS एयर फोर्स एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देशों को मिला करके INEOCOS एयर फोर्स एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपसे नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। तो कौन सा देश बहुराष्ट्रीय INEOCOS वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया है, तो कौन किया है जी, तो ये किया है, ये हुआ है, देखो ग्रीस में हुआ है। कहां हुआ, ये ग्रीस में हुआ है। देख लेते हैं किस लिए हुआ है। ये मल्टीनेशनल है, एक कंटिजेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग द मल्टीनेशनल इनिक्वास 25 एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड। अभी कहां हो रहा है ये, तो ये हो रहा है एड्राबिडा एयरपोर्ट इन ग्रीस के एड्राबिडा एयरपोर्ट पे ये हो रहा है और होने वाला है। और दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। और इंडिया की तरफ से कौन कौन सा फाइटर प्लेन जाएगा, तो ये जाएगा सुखोई 30 MKI भाग लिया, इसके अलावा IL-78 और C-17 ग्लोब C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट AIRCRAFT, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये क्या क्या हो गया, सुखोई 30 MKI और फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके बाद IL-78 C-17 ट्रांसपोर्ट। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये है 15। ये टोटल 15 कंट्रीज में भाग ले रहे हैं। कितना है, टोटल 15 कंट्रीज में भाग ले रहे हैं। अगर हम ग्रीस की बात कर ले तो आपको पता होगा कि ग्रीस के पहले अम्बासडर कौन थे, के फर्स्ट अम्बासडर ग्रीक के कौन था, जो मेगास्थनीज कहां का था, ग्रीक अम्बासडर था, ठीक है, जो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसी कौन सा बुक लिखा, तो इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन बुक लिखा था, इंडिका, जो कि इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करती है, ठीक है। तो अगर की ट्रेड रिलेशन कब शुरू हुआ, इंडिया और ग्रीस के बीच जो ट्रेड रिलेशन हिस्टोरिकल एविडेंस से मालूम चलता है, तो ट्रेड रिलेशन जो शुरू हुआ इंडिया और ग्रीस का, वो कब शुरू हुआ है, तो मौर्यन पीरियड में, ठीक है, MAURYAN, मौर्यन पीरियड से स्टार्ट हुआ था ट्रेड रिलेशन इंडिया का। तो इंडिया और ग्रीस का पुराना संबंध है, मतलब, और उसी समय से मौर्यन पीरियड से ही ट्रेड हो रहा है दोनों के बीच में, इंडिया और ग्रीस के बीच। अगर पूछा जाए कि ग्रीस का ग्रीस का जो ओल्ड नेम है, कि ग्रीस का ऑफिशियल नेम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है, तो हेलेनिक, ध्यान रखेंगे इसको, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, हेलेनिक रिपब्लिक, ठीक है, हेलेनिक रिपब्लिक
हेलेनिक रिपब्लिक इसका ऑफिशियल नेम है। और इसका कैपिटल क्या है? तो कैपिटल हो जाएगा आपका एथेंस। एथेंस, ठीक है, कैपिटल एथेंस है। करेंसी क्या है? तो करेंसी है आपका यूरो, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है कि करेंसी क्या होगी? यूरो होगी। कैपिटल एथेंस है। और एथेंस के बारे में क्या है कि पहला जो समर ओलंपिक हुआ था 1896 में, 1896 जो पहला समर ओलंपिक हुआ था वो कहां हुआ था? एथेंस में ही शुरू हुआ था। मतलब ओलंपिक कहां शुरू हुआ? तो एथेंस में शुरू हुआ 1896 में, फर्स्ट ओलंपिक, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये ग्रीस के बारे में हो गया। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया, देखो, भारतीय राष्ट्रीयकरण ये किया गया 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसका एनिवर्सरी मनाया गया है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को इसका, ये कब बना था? 1 अप्रैल को बना था। देखते हैं क्या है, कब बना। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। कब बना? 1 अप्रैल 1935 को बना, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट कब का है? 1934 में एक्ट आया और बना कब? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अर्लियर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वर परफॉर्म्ड बाय द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंपीरियल मतलब ये कौन था? इंपीरियल बैंक था, ठीक है। अर्लियर इसको क्या बोलते थे? इंपीरियल बैंक। मतलब इसका काम जो है कौन का? आरबीआई का काम पहले कौन करता था? जब आरबीआई नहीं बनी थी तो उसका काम करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये 3 बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंक के मिलने से बना इंपीरियल बैंक। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, तीनों बैंक आपस में मिला 1921 में, और यही तीनों बैंक आपस में मिलकर क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आज हम एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो पहले क्या थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, ठीक है। आरबीआई वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, और किस आयोग के रिकमेंडेशन बना? तो हिल्टन यंग कमीशन। किस कमीशन में बना था? तो हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह बना था आरबीआई। और इट्स सेंट्रल ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता। जब बना 1935 में, तो उस समय उसका हेड ऑफिस कहां हुआ करता था? कोलकाता में। लेकिन 37 में, 2 साल के बाद, ठीक है, अगले 2 साल के बाद ये कलकत्ता से हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो गया मुंबई, ठीक है। जो आज हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। देखो टोटल अगर पूछा जाए कि आरबीआई के टोटल रीजनल ऑफिस कितने हैं, तो टोटल रीजनल ऑफिस जो है, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 19 है, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय 19 है और 4 जोनल ऑफिस है। 4 जोनल ऑफिस है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस है और रीजनल ऑफिस कितने हैं? तो 19 है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आरबीआई का लोगो क्या है? लोगो, आरबीआई के लोगो पूछा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री है, ठीक है। पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री, और इसके बाद लोगो क्या है? लोगो क्या? पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। बंगाल टाइगर, ये है आपका लोगो, ठीक है। और कमीशन क्या है? यंग हिल्टन यंग कमीशन। तो ये हो गया आपका आरबीआई के बारे में। आरबीआई किसको रेगुलेट करती है? मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई, ठीक है। करेंसी इशू करना, ये सब करेंसी इशू कर, जो करेंसी आप यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आप कौन इशू करता है? तो आरबीआई इशू करती है, ठीक है, आरबीआई। और 1 जनवरी 1949 हो गया। 1 जनवरी 1949 को ये बना। देखो 2016 में, 2016 में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट लेके आया। उर्जित पटेल कमेटी, एक कमेटी बनाया गया था, उर्जित पटेल कमेटी, और उस कमेटी के आधार पे क्या आया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो इस कमेटी में होते हैं टोटल
3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 3 आरबीआई ऑफिशियल, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, और 3 हो गया आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं। आरबीआई मतलब 3 आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं इस कमेटी के मेंबर। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। कहां से कहां तक? इन्फ्लेशन 2 से लेकर के 2 to 6%, मतलब इन्फ्लेशन रेट को 2% से लेकर के 6% के बीच में रखना, ठीक है, इसका काम होता है। और ये हर 2 महीने पे रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें बताया जाता है कैश रिजर्व रेशियो कितना है, बैंक रेट कितना है, सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, फिर रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, सब कौन निकालती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये हो गया सारा आपके आरबीआई के बारे में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। लोगो हो गया आपका, लोगो क्या हो गया? पाम ट्री, बंगाल टाइगर, 19 रीजनल ऑफिस है, 4 जोनल ऑफिस है। इसका किस आधार पर बना था? तो यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1937 इसका जो हेडक्वार्टर है क्या कर दिया गया? कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है हाँ, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 12 मेंस हॉकी एशिया कप 2025? कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो देखो ये होगा 12वें पुरुष हॉकी है, 12वें नंबर के मेंस हॉकी एशिया कप है, ये होगा राजगीर में, ठीक है। बिहार में एक जगह है राजगीर, जो हिस्ट्री मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे उसको उनको मालूम होगा राजगीर के बारे में। अभी मैं तो बताता हूं, ठीक है, आगे देख ले क्या क्या है। राजगीर बिहार होस्ट द 12 मेंस एशिया कप टूर्नामेंट फ्रॉम 19 अगस्त टू 19 तो क्या होगा 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक, ठीक है। दिस इज सेकेंड टाइम राजगीर एंड इंडिया इज होस्टिंग द टूर्नामेंट, मतलब दूसरी बार है जब राजगीर और इंडिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। प्रीवियस इवेंट वाज हेल्ड इन चेन्नई, इसका जो पिछली बार जो हुआ था ये इवेंट, ये कहां हुआ था? चेन्नई में हुआ था 2007 में। हॉकी इंडिया वाज अवार्डेड द होस्टिंग राइट बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन एंड साइंड मेमोरेंडम ऑफ MOU विथ बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। पिछली बार कहां हुआ था? चेन्नई में हुआ था, इस बार कहां हो रहा है? राजगीर बिहार में हो रहा है। देखो इसी में जिस वेन्यू पे ये मेंस हॉकी होगा उसी वेन्यू पे 2024 में 2024 वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ठीक है। ये 2024 में जो हुआ था वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ये भी यहीं पे हुआ था जहां पे ये होगा, ये भी यहीं पे हुआ था राजगीर में ही, ठीक है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राजगीर ये भी हुआ था राजगीर में, ठीक है। और इसके बारे में बात कर ले तो हॉकी, अब राजगीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि राजगीर, ठीक है। तो राजगीर न्यूज में हो सकता है राजगीर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। देखो मगध अंपायर आपने पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला अंपायर है। एंशियंट हिस्ट्री में अगर फर्स्ट अंपायर कौन सा पढ़ते हैं तो मगध अंपायर पढ़ते हैं, ठीक है, मगध अंपायर, ठीक है। मगध अंपायर में टोटल 6 डायनेस्टी आया। मगध अंपायर का जो पहला डायनेस्टी कौन था? बृहद्रथ। और इसके अलावा इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया हर्यंका, ठीक है। तो ये दोनों डायनेस्टी, पहले मगध अंपायर में बृहद्रथ डायनेस्टी आया और इसके बाद हर्यंका डायनेस्टी। तो इस दोनों डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो राजगीर था, ठीक है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि मगध अंपायर की पहली डायनेस्टी बृहद्रथ और दूसरी हर्यंका, टोटल 7 डायनेस्टी आया टोटल 6। इसके बाद आया था हर्यंका के बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग के बाद नंद आया, नंद के बाद मौर्य आया। ये सब सारी डायनेस्टी किसकी थी? मगध अंपायर की थी। लेकिन मगध अंपायर के जो शुरू का जो 2 डायनेस्टी था बृहद्रथ और हर्यंका, उसका कैपिटल राजगीर था, ठीक है।
लेकिन अला डायनेस्टी जो आया शिशुनाग, उसने फिर कैपिटल क्या कर दिया, कैपिटल उसने राजगीर से क्या कर दिया गया, वैशाली कर दिया कैपिटल। ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली बोन द मियामी ओपन 2025? मियामी ओपन जो है कौन जीता है? ठीक है, अभी हाल ही में मियामी ओपन कौन जीता? तो ये जीती है आर्या सबलेंका, ये फीमेल वाली। ठीक है, मियामी ओपन फीमेल के, फीमेल मतलब वोमेन सिंगल है ये। ठीक है, ये क्या है, वोमेन सिंगल, वोमेन सिंगल। ठीक है, ये हो गया वोमेन सिंगल टाइटल है। और कहा आर्या सबलेंका, कौन जीती है? आर्या सबलेंका। इसी मियामी ओपन में अगर मेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल, मेन सिंगल कौन जीता है? मेन सिंगल ये जीता कौन है? ये जीता है जैकब। ठीक है, जैकब। ठीक है, ये जैकब कहां के हैं? चेक रिपब्लिक का है। चेक रिपब्लिक एक प्लेयर है, चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक। आर्या सबलेंका कहां की है? बेलारूस की, बेलारूस। ठीक है, अभी आर्या सबलेंका वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर अभी है। ठीक है, और इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसी ने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आर्या सबलेंका ने ही जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया आर्या सबलेंका प्रूव्ड हर सीरियसली विनिंग द मियामी ओपन 2025 टाइटल इन द फाइनल। शी डिफीटेड, किसको हराई? जेसिका पेगुला। ठीक है, जेसिका पेगुला हर फर्स्ट मियामी ओपन 90 कौन सा है? 19th WTA टाइटल है ये, मतलब आर्या सबलेंका की ये 19वीं WTA टाइटल है। ठीक है, दिस इज थर्ड ग्रैंड स्लैम एंड 8 WTA 1000। बस आपको याद नहीं रखना है, बस आपके लिए इतना ही काम का है। किसको हराया? तो जेसिका पेगुला को हराया और 19th WTA टाइटल ये जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेल हो गया, मेल कौन हो गया? आर्या सबलेंका, और फीमेल कौन हो गई? जैकब। ठीक है, मेल हो गया जैकब और फीमेल हो गई आर्या सबलेंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, विच हिस्टोरियन हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द उगाडी अवार्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दे दिया, किसको दिया है उगाडी अवार्ड? तो ये दिया गया है मायाना स्वामी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मायाना स्वामी को दिया गया है उगाडी अवार्ड। ठीक है, क्या देखो, ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द कन्फर्मेंट ऑफ द उगाडी अवार्ड टू हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट मायाना स्वामी। ठीक है, ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल रिसर्च, किस लिए? हिस्टोरिकल रिसर्च एंड आर्किवियल स्टडीज। ठीक है, ही डिस्कवर्ड, क्या किए थे इन्होंने? ही डिस्कवर्ड द एनालाइज इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर। आपने सुना होगा विजयनगर एम्पायर एंड लिपाक्षी वीरभद्र टेम्पल, लिपाक्षी वीरभद्र टेम्पल और विजयनगर एम्पायर को जो इंस्क्रिप्शन को एनालाइज करने के लिए अवार्ड दिया गया है। अगर विजयनगर एम्पायर की हम बात कर लें तो ये कब एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1336 में, 1336 में, 1336 में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। किसके द्वारा? हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट के द्वारा विजयनगर एम्पायर की स्थापना होती है। और लेकिन एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ राकस तंगड़ी बोलते हैं, 1565 में बैटल तालीकोटा हुआ, जिसमें विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, लिपाक्षी वीरभद्र टेम्पल ये कहाँ है? तो ये भी लिपाक्षी एक जगह है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही है ये भी लिपाक्षी के आंध्र प्रदेश में ही है। और इसमें जो इस टेम्पल में जो आर्ट वर्क है वो लिपाक्षी आर्ट वर्क है, मतलब लिपाक्षी एक तरह का पेंटिंग है। एक लिपाक्षी क्या है? एक पेंटिंग है, और उसी पेंटिंग से वीरभद्र टेम्पल में पेंट किया गया है। ठीक है, तो लिपाक्षी वीरभद्र टेम्पल कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश। विजयनगर कब बना? 1336 में बना, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट के द्वारा। और 1565 में क्या हुआ? बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसमें विजयनगर एम्पायर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी को एनालाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, उगादी अवार्ड। उगादी दरअसल क्या है? उगादी एक फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में होता है। उगादी एक फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है ये फेस्टिवल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? मायाना स्वामी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट
ये हो गया आपका। और ले तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे वीडियो लेकर जितना मैं बताता हूं इस सारे को अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद रिवीजन करिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आगे वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।